दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव में वीडियो में। हाँ, आज आपको बताना चाहते हैं कि सिलाई काम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करें। हाँ, बहुत से बहनें हैं सिलाई काम करते हैं, बहुत से भाई सिलाई काम करते हैं, वो लोग सिर्फ नया काम करते हैं। तो अगर आप नया काम करते हो तो पुराना काम नहीं करो तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए अगर जिसका नया काम करते हैं उसका पुराना काम भी करें। हाँ, तब आपको फ़ायदा होगा। नए काम से ज़्यादा पुराने काम में फ़ायदा है। ये देखो हमारे पास आज चैन लगने के लिए आया पैंट, 80 रुपये चैन के लिए हमने इस पे, ये देखो 80 रुपये लिया चैन का। हाँ, जितना फायदा नए काम में है उससे कहीं ज्यादा पुराने काम में है। हाँ, बहुत से लोग होते हैं, गरीब तबके के आदमी होते हैं, इनके पास नहीं कपड़े होते, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े ले आते हैं। हाँ, गंदे संदे ले आते हैं। हम उनसे कहते हैं भाई धो करके लाओ कपड़े। हाँ, सिलाई हम सब कर देंगे। हाँ, कर इसलिए देते हैं कि हर आदमी एक दूसरे काम ही आता है। तो आप भी अगर नया काम करते हो साथ में पुराना काम जरूर करें, रिपेयरिंग का काम। हाँ, अल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। हाँ, अल्ट्रेशन बहुत फायदा है। चाहे किसी की लंबाई छोटी करनी है, ये देखो इसकी लंबाई छोटी करनी थी, इलास्टिक डालनी थी, हमने 60 रुपये इसका लिया, 60 इसका, 60, 120 रुपये हो गए। 2 शर्ट आए थे फिटिंग के लिए, ये शर्ट आई थी फिटिंग के लिए, नीचे छोटी करनी थी और चेस्ट थोड़ा टाइट करना था। 80 रुपये इसका हमने लिया। ये देखो खाली इतना इतना दबा दिया बस साइड से। हाँ, तो अगर आपके पास कोई कस्टमर नया काम लाता तो उसको पुराना काम जरूर करें। बहुत से पहले होते जो पुराना काम मना कर देते कि हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका काम नया करे उसका पुराना जरूर करे, पुराने काम में बहुत फायदा होती है। ये देखो 60 रुपये इसका दिया, खाली फिटिंग करनी थी साइड से और नीचे से लंबाई कम करनी थी बस। रिपेयरिंग काम में बहुत फायदा है। कितना भी काम, छोटा सा भी काम हो, हम लोग 40 रुपये लेते हैं। 40 रुपये के नीचे कोई काम नहीं करते हैं। चैन लगाना 60 रुपये, लंबाई जींस पैंट की कम होनी है 40 रुपये। कुल मिलाकर के ये मान लें कि 40 रुपये से नीचे हम लोग मशीन में नहीं छुआते हैं काम, कोई भी हो, छोटे छोटा हो बड़े से बड़ा हो तो बढ़ता रहेगा रेट, लेकिन अगर जरा सा भी है तो उसका 40 रुपये होगा। अब होता क्या कि हम लोग भी रेंट पे दुकान लिए हैं किराए पर, किराया भी निकालना रहता है, मशीन खर्चा है, हमारा दिहाड़ी है, सब खर्चा निकलना है। इसी से अगर आप लोग, अब बहुत सी बहनें आती हैं, भाई आते कहते हैं हमारे गांव में तो इतना कम में काम होता है, 20 रुपये में जीन छोटी हो, 10 रुपये में छोटी हो जाती। किराए किराए की बात होती है भाई। जहाँ पर किराया ज़्यादा होगा वहाँ रेट ज़्यादा होता है, जहाँ किराया कम होगा वहाँ रेट भी कम होगा। अब शहरों में 800 900 रुपये 1000 रुपये पैंट शर्ट की सिलाई है, क्योंकि वहाँ किराया है। और गांव में क्या होता है कि किराया देना था, घर में लोग रहते, घर में खाते, घर में पीते, न उनको किराया देना, खेती बाड़ी जो टाइम मिला उसमें कपड़े सिल दिया, जब कपड़े सिल दिया वो तो अपना उनका दिहाड़ी निकल आती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, चाहे रिपेयरिंग को हो, चाहे नया काम हो, चाहे पुराना काम हो, कोई काम हो, काम में कोई शर्म नहीं होती है। काम अच्छे से अच्छा, जब अच्छा काम करेंगे तभी लोग आएंगे। एक दूसरे से बताते हैं, कस्टमर ही कस्टमर बताता है। हम खुद कहते हैं जब कोई कस्टमर आता है तो कोई अगर अच्छा लगा हो तो सबसे बताना है, अगर खराब हो तो हमसे बताना है, कोई कमी होती कुछ होता है तो हमसे बताओ, अगर अच्छा बना तो सबसे बताओ जा करके। हाँ, कस्टमर ही एक दूसरी दुकान का प्रचार करते हैं। बाकी पेटीकोट है, शर्ट फिटिंग है, इसमें कोई लागत नहीं आती है, जरा सा धागा लगता बस। एक एक रील में हम लोग 500 500 रुपये पैदा करते हैं। आपको खाली बस मशीन चलाना आता हो, बस लंबाई काट के डाल दिया, किसी लोअर में इलास्टिक डाल दिया, किसी की चैन बदल दिया, किसी का हुक बटन बदल दिया, किसी का बटन बदल दिया, खाली ऐसे रिपेयरिंग के काम से। हाँ, 1000 1000 500 500 रुपये रोज पैदा होता है रिपेयरिंग से। नया काम से कोई मतलब नहीं, नया काम पता नहीं कब आए, कब जाए, कब क्या होता है। तो रिपेयरिंग भी कर सकते हैं आप। रिपेयरिंग के लिए आपको बस काम करने की जरूरत रहती है।
फायदा होगा आपको। हाँ, आप करोगे करोगे इस्तेमाल, जो दूसरे लोग हैं, इस धागा में होता है कि धागा आप जो लाए खरीद करके आप करोगे तो करोगे, और प्लस जो अन्य लोग ले जाएंगे उसमें आपको फायदा होगा। अब होता क्या, धागे की बहुत लोगों को पहचान बता रहे, हमारी बहनें होती हैं, उनको धागे की जानकारी नहीं होती, कौन धागा अच्छा होता है कौन खराब होता है। धागा हमेशा चिकने उसका होना चाहिए। हाँ, धागे में रूखापन नहीं होना चाहिए और पतला धागा होना चाहिए। जैसे मोटा धागा होता तो उसकी फिनिशिंग कम होती है, मशीन बार बार टूटता रहता है, सही से चलता नहीं, परेशान होगी, मशीन खराब होगी आपकी। यहाँ धागे में 2 प्लाई 3 प्लाई होता है। अभी तक का बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम धागे के अंदर भी धागे होते हैं। किसी किसी धागे में 2 धागे होते हैं, किसी किसी धागे में 3 धागे होते हैं। तो जिसमें 2 धागे लपेट करके धागा बनाया जाता है उसको कहते हैं 2 प्लाई धागा। ठीक, ये देखो, किसी किसी 3 प्लाई तो उसमें 3 धागे लपेट करके तब धागा बनता है। तो जो 3 प्लाई होता है, 4 प्लाई होता है, वो धागा ज्यादा मजबूत होता है, और जो 2 प्लाई होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, जरा सा मशीन भगाया तो धागा टूट गया। तो अगर आप सिलाई काम करते हैं तो अच्छे से अच्छी चीज क्वालिटी की इस्तेमाल करें, चाहे धागा हो, चाहे हुक हो, चाहे चैन हो, चाहे बटन हो। अच्छी इस्तेमाल नहीं करोगे तो कस्टमर आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे आप। ऐसे चैन में होता है, बहुत लोग लोकल चैन लगा देते हैं, खराब हो जाती है, कस्टमर बार बार लौट के आता है, 4 जगह बताता कि फलाने के यहाँ चैन लगवाया था, बहुत बेकार चैन लगा दी थी, 15 दिन में फेल हो गई, महीने भर में फेल हो गई। जो भी सामान लगाएं ओरिजिनल क्वालिटी का लगाएं, चाहे धागा हो, चाहे बटन हो, चाहे हुक हो। इसी तरह हुक में होता है, बहुत लोग लोहे वाला हुक लगाते तो सब जंग लग जाती, पैंट खराब हो जाते हैं। इसलिए जब भी लगाएं तो अच्छी क्वालिटी का लगाएं, स्टील वाला। धागा हो गया, चैन हो गया, हुक हो गया, बटन बटन भी अच्छी क्वालिटी का लगाएं। उससे क्या होता है कि जो ये बटन लगी है तो इसमें कलर नहीं बटन उतरेगा। ऐसी बटन हमेशा ऐसी रहेगी। जो लोकल बटन होते हैं कलर की बटन होती है, यहाँ कुछ दिन बाद कस्टमर धोता था, बटन कलर उतर जाता है, बटन बेकार हो जाता है। जो भी काम करे, इसी तरह लेडीज में होता है, अगर आपको लेडीज हुक लगाना है तो स्टील का हुक लगाएं, उसमें जंग नहीं लगता है, ब्लाउज खराब नहीं होता है। लोहे वाले में जंग लग जाती है, हुक में हाँ कपड़ा खराब है, दाग लग जाता है, कट जाता है, खराब हो जाता है। जो भी चीज़ लगाएं अच्छी क्वालिटी लगाएं, क्योंकि आपको हमेशा काम सिलाई करना ही तो है, नहीं तो 4 दिन कर लिया, महीने भर कर लिया। अगर आपको एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग नाम कमाना है, एक आपको अलग ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छा काम करना पड़ेगा। उसी से आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, दुनिया में बिना मेहनत बिना लगन के कोई काम नहीं हो सकता है। बस आपके अंदर धैर्य और आत्मविश्वास हो। 2-3 चीज़ें ज़िंदगी में हर धंधे वाले को करना पड़ता है। आपने नई नई दुकान खोली, कस्टमर नहीं आ रहे नहीं आ रहे, बहुत परेशान हो गए, दुकान बंद कर दोगे, फिर दूसरा काम करो, फिर तीसरा काम करोगे। इसलिए एक काम को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करें, हाँ, कि हमको ये करना है, इतने दिन में करना है, जरूर का आपका काम चलेगा, जरूर चलेगा। वो चाहे सिलाई का काम हो, चाहे कोई भी दुकान हो, किसी प्रकार की दुकान हो, लगन, मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ करोगे तो जरूर होगा। चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, XYZ कुछ भी काम हो आपका, अगर आप उस पर कॉन्फिडेंस और धैर्य नहीं रखेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 महीने ये दुकान किया, 2 महीने वो किया, 2 महीने वो किया, कुछ नहीं कर पाते, आखिर कहते हमने बहुत कुछ कर लिया, करते कुछ नहीं, वो खाली धंधा बदलते रहते हैं। बदलने से कुछ नहीं होता, एक काम को करें, उसको मुकाम तक पहुंचाएं, तब आपका नाम होगा, तब आपकी कमाई होगी। हाँ, आजकल इतना कंपटीशन है मार्केट में, कोई काम शुरू करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतना कंपटीशन है, कम से कम रेट में लोग काम करने को बैठे हैं। तो जब आपका काम अच्छा होगा, रेट सही होगा, आपकी बात व्यवहार सही होगी, तब कस्टमर आपके पास दौड़ करके अगर भैया के पास चलो, वो पैसे भी कम लेते, अच्छा काम करते हैं, बातचीत व्यवहार भी भैया का अच्छा है। हाँ, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो कस्टमर नहीं आएगा। तो धंधे में 3 चीज़ें जरूर आप रखें। नंबर 1 बात, आपका काम अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 आपका रेट अच्छा होना चाहिए। नंबर 3 आपका बात व्यवहार अच्छी होनी चाहिए। बात व्यवहार पर भी कस्टमर आते हैं, अरे भैया के पास चलो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो धंधे करना हो, कोई चाहे सब्जी का हो, चाहे सिलाई का हो, बुटीक हो, कोई भी काम हो, आपको लगन, मेहनत और धैर्य से काम करें, तभी आप एक दिन कामयाब होगे, एक दिन कामयाब होगे, जरूर कामयाब होगे, जरूर कामयाब होगे। ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ काम करें, क्योंकि बिना मेहनत, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, और संघर्ष इस कदर करें कि लोग मान जाएं आपको लोहा कि भाई
तभी कुछ हो पाएगा। इतनी बड़ा कंपटीशन है, इतनी बड़ी भीड़ भाड़ है कि पूछो ना। आपको पहचान बनाने के लिए